सीतानासमारम्भां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परम सौभाग्य आप और हम सभी का आज चतुर्दिवस की कथा सत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान राठौर परिवार, जिनका वर्तमान में जिनका निवास स्थान कैलिफोर्निया यूएस में आपका निवास स्थान है, और आप श्री के मन में सुंदर सा भाव प्रकट हुआ कि समय की कमी होने के कारण भी आपका यह सुंदर भाव रहा कि माँ गंगा तट से भगवान के जो वांगमयी स्वरूप है उसका वर्णन हो, और वही अग्रसर की ओर आज चतुर्दिवस की कथा। और जितने भी आपके सब परिवार, जितने लोग जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत। भगवान से यही प्रार्थना, जो भी आपकी अमुक अमुक इच्छाएं हैं भगवान को पूर्ण करे। भगवान आपको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे, इसी धर्मादि कार्य में आप लगे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र आप हैं। चाहे आपके विशेषकर आपके जो धर्मपत्नी हैं दीदी जी, आपका सुंदर प्रयास है, और इसी प्रकार से धर्मादि कार्य में आप लोग आगे बढ़ते रहे। आपका जो भाव बना, आप ही के माध्यम से यह संकल्प अग्रसर की ओर। कल आप और हम सभी ने श्रवण किया, भगवान शंकर की कोई संतान नहीं हुई थी। जो विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया था, उनके उत्तर में मैत्रेय मुनि ने सुंदर सा संवाद किया। कारण क्या था? कहा कि जब दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति घोषित कर लिया, और प्रजापति बनते ही जब स्वागत समारोह आयोजन किया गया, बड़े बड़े देवी देवता वहां पधारे, ब्रह्मा विष्णु महेश पधारे। जब उस सभा में दक्ष ने प्रवेश किया तो समस्त देवताओं ने उठ करके आह्वान किया, स्वागत किया, खड़े उठ करके प्रणाम किया, अभिवादन किया। पर त्रिदेव खड़े नहीं हुए। दक्ष ने चारों ओर दृष्टि उठाकर देखा कि ब्रह्मा जी को देखा, विचार के मेरे पिताजी हैं। भगवान विष्णु जी को देखा, दादाजी हैं। पर ये महेश खड़ा क्यों नहीं हुआ? ये तो पुत्र लगता, ये तो दामाद है, और दामाद तो पुत्रवध होता है। उठ करके तो स्वागत करना चाहिए। आकर के भाषण देना प्रारंभ कर दिया कि श्रूयताम ब्रह्मसयो में सह देवा साग्नया साधु नाम ब्रुवतो वृत्तिम ना ज्ञान न चमत्सरात्। अरे, जब सभ्य सभा का आयोजन होता है तो सभ्य समाज के लोगों का ही निमंत्रण देना चाहिए, और कोई असभ्य आकर के बैठ जाए तो सभा का स्वरूप बदल जाता है। तो सभी ने देखा कि दक्ष ने इशारा किसका और किया? असभ्य कौन है? दक्ष कहता है कि इधर उधर क्या देखते हो, उस सामने शंकर दिखाई नहीं पड़ता है। अरे, सभ्य समाज में बैठेगा, सभ्य बातें सीखेगा। अरे, 24 घंटे तो भूत प्रेतों के संग में बैठा रहता है, क्या सीखेगा? अयम तो लोकपालानाम यशोग्ना निरपत्रपा। हम लोकपालों की यश को धूमिल करने वाला है, निरपत्रपा। इसे लज्जा भी नहीं आती है। एक संत कहते हैं कि दक्ष ने सही कहा कि अयम तो लोकपालानाम यशोग्ना निरपत्रपा। अरे, जहां पर मुख्यमंत्री जी हमारे सामने पधारे हैं, सभी लोग जय जयकार मुख्यमंत्री जी की कर रहे हैं, और अचानक वहां पर प्रधानमंत्री जी आ जाए तो सभी लोग मुख्यमंत्री जी को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी के पीछे चले जाएंगे,
और प्रधानमंत्री जी की जय जयकार करना प्रारंभ कर देंगे। तो यहाँ पर यश धूमिल हो जाएगा मुख्यमंत्री जी का। तो ठीक उसी अवस्था में कि जहाँ भगवान देवादिदेव भूतवान भगवान शंकर जी का आगमन हो जाता है, वहां पर तो ऐसे छोटे मोटे राजाओं का जो यश धूमिल तो हो ही जाएगा। दूसरा कहा निरपत्र प, इसे लज्जा भी नहीं आती है। एक संत इसका अनुवाद करते हैं कि निरपत्र का अर्थ होता है कि रक्षा करने वाला। संसार में जो किसी की रक्षा करने वाला ना हो तो भगवान शंकर उसके आश्रित बन जाते हैं, उसके रक्षित बन जाते हैं। एक बार तो भूत प्रेत भगवान शंकर के पास आए, हे भूत भोलेनाथ, संसार में कोई हमें स्वीकार नहीं करता है। अच्छा, तो क्या करें? तो भगवान शंकर ने सभी को अपने घर का सदस्य बना लिया। सांप बिच्छू भगवान शंकर के पास, हे भोलेनाथ, आपके भी कंठ में विष है और हमारे भी कंठ में विष है, परंतु संसार के लोग आपकी पूजा करते हैं और हमें देख ले तो कुचल कुचल कर मार देते हैं। तो भगवान शंकर ने उन सब को अपने हृदय का, अपने गले का हार बना दिया, सर्पों को बिच्छों के अपने आभूषण बना दिए। दक्ष कहता है कि यदि सभ्य समाज के बीच में बैठता तो कुछ शिष्टाचार सीखता। तो एक ने कहा कि भैया, जब इतने दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं, तो तुमने अपनी बेटी का विवाह क्यों कराया? दक्ष कहता है कि मैंने अपने पिता का मान रखने के लिए अपनी बेटी का विवाह कराया। अरे कहाँ सुंदर सी मृगलोचनी मेरी कन्या, गृहीत्वा मृग सावक्षा पाणी मरकटलोचना। कहाँ सुंदर सी मृगलोचनी मेरी कन्या और कहाँ ये बंदर जैसा मुख वाला। भगवान शंकर कहा कि मरकटलोचना, कि बंदर के मुख जैसा। सुनते सुनते नंदी को आ गए क्रोध। नंदी ने कहा उठे, तो भगवान शंकर ने अपने गण को शांत किया। अरे भैया, ससुराल की गाली सभी को खानी पड़ती है, पर कोई पहले खाता है। अंतर इतना है कि तो हम विवाह के बाद खा रहे हैं। तो भगवान शंकर ने अपने गण को शांत किया। अंतिम में दक्ष ने भगवान शंकर को साफ दे दिया कि शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए। अब तो नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर ने उठ करके साबित कर लिया कि मैं शाप देता हूं। अरे जब से आए हैं अभी तो पद प्राप्त नहीं हुआ, केवल स्वागत समारोह किया जा रहा है और बिना पद प्राप्त किए ही मैं का अभिमान है। मैं शाप देता हूं कि तुम्हें बकरी का मुख लग जाए। भृगु बाबा खड़े हो गए। और नंदी, जब दामाद और ससुर का संवाद चल रहा था, बीच में क्यों बोला? मैं भी शाप देता हूं कि भगवान शंकर के जो गण हैं पाखंडी हो जाए। सापासापी होने लगी। भगवान शंकर के जितने गण हैं उठ करके सभी ने शाप दे दिया कि हम शाप देते हैं कि जो ऐसे जो ब्राह्मण हैं सभी को साबित कर दिया। जब सापासापी होने लगी तो भगवान शंकर ने अपने गणों को शांत किया और विचार किया कि कहीं हमारे कारण से यह स्वागत समारोह खराब ना हो जाए। तो भगवान शंकर ने अपने गणों को शांत करके अपनी कैलाश की ओर प्रस्थान किया। समय बीता। अब दक्ष ने भगवान शंकर से द्वेष की भावना से हरिद्वार में कनखल में एक दिव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर भगवान शंकर को कोई निमंत्रण प्रदान नहीं किया। भगवान शंकर को कोई निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ। और जो ही यज्ञ की जो तिथि है समीप आई, तो जितने भी देवी देवता हैं अपने विमान पर छा करके हरिद्वार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान शंकर सुबह से देख रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर कोई असर नहीं। भगवती सती ने देखा कि प्रातः काल से मैं देख रही हूं कि इतने विमान ये कहां के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, अभी तो कुंभ का समय भी नहीं आया।
तो एक देवी से पूछा, बहन कहाँ? तो उस देवी ने कहा कि बहन तैयार नहीं हुई। अरे तुम्हारे पिता के द्वारा दिव्य यज्ञ का आयोजन है और अभी तुम तैयार नहीं हुई? क्या मेरे पिता के द्वारा? पर देखा कि घर की बात है। हाँ बहन तुम चलो, हम आते हैं। सुनते ही देवी सती मन में विचार करने लगी कि पिता तो मुझसे प्रेम करते हैं और पिता ने कोई निमंत्रण नहीं दिया, कारण क्या है? ये तो बात जाने के बाद पता चलेगा। भगवती सती ने मन में विचार किया, फिर चिंतन किया कि मेरे भोलेनाथ बिना पत्र का जाने वाले नहीं हैं, तो क्या करे। और आज भगवती सती भगवान शंकर के समीप आकर के भगवान के चरणों को दबाना प्रारंभ किया। भगवान शंकर ने कहा, देवी क्या बात है? सती जी कहती है कि देखो महाराज, जो पतिव्रता पत्नी होती है, हमारा धर्म तो है पति की सेवा करना और उसी का निर्वाह मैं कर रही हूँ। भगवान शंकर कहते हैं, देवी सती आज तो अधिक प्रेम प्रकट हो रहा है और आज अधिक पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हैं। जान गया, कहो क्या बात है? भगवती सती कहती है, प्रभु प्रजापतिस्ते ससुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्रा विसराम वामते यदर्थिता मे विबुधा व्रजन्ति। ध्यान दीजिए, माता सती की जो शब्द शैली है, माता सती कहती कि हे भोलेनाथ, आपके ससुर जी के द्वारा आपके ससुराल में दिव्य भव्य यज्ञ का आयोजित किया गया और उस यज्ञ में हमें जाना चाहिए। परंतु भगवान शंकर कहते हैं, ठीक है देवी सती, पर कोई पत्र आया है, निमंत्रण आया है? भगवती सती कहते कि महाराज दिया तो होगा, पर कभी कभी डाक आगे पीछे हो जाती है। भगवान शंकर कहते हैं कि पत्र नहीं आया है तो हम जाने वाले नहीं हैं और तुम्हें भी जाना नहीं चाहिए। पर भगवती सती कहती है, देखो महाराज, हम 16 बहनें हैं और विवाह के बाद मिलना भी नहीं हुआ है। हमारी जो बहनें हैं, बहनोई हैं, इस यज्ञ में आएंगे, मिलकर कितना आनंद प्राप्त होगा। भगवान शंकर कहते हैं, देवी सती बहुत अच्छी बात आपने की है। अरे जब ऐसे कोई आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो जो अपने सगे संबंधी, इष्ट मित्र, बंधु बांधव हैं, तो इनसे मिलने का ही एक ही अवसर प्राप्त होता है। मिला का अर्थ मिलाने वाला है, एक मिलाप हो जाता है। सभी लोग अपने काम धामों में व्यस्त हैं और जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तब मिलना ही होता है। अरे देवी सती जाना चाहिए, पर ऐसे स्थान पर कदापि नहीं जाना चाहिए कि आप जाएं और आपको देख करके प्रसन्न ना हो। ऐसे स्थान पर सोना भी बरस रहा हो देवी सती, ऐसे स्थान पर कदापि जाना नहीं चाहिए। भगवती सती ने कहा, महाराज आपने ऐसे कैसे कह दिया कि हम वहां पर जाएं और हमको देखकर प्रसन्न ना हो? अरे मैं अपने पिता की लाडली पुत्री हूं और जो पिताश्री जितना प्रेम मुझसे करते हैं और किसी को उतना प्रेम नहीं करते हैं, उनकी लाडली हूं। पर आपने कैसे कह दिया? पर आज भगवान शंकर को वर्णन करना पड़ा। भगवान शंकर कहते हैं, देवी सती, जब आपके पिता का स्वागत समारोह किया जा रहा था, उस समय तो मैंने अपने इष्ट को प्रणाम करते हुए दक्ष को भी अभिवादन किया था, प्रणाम किया था, पर दक्ष ने अपना अपमान समझकर बीच सभा में न जाने कितनी गाली मुझे प्रदान की। पर मैं तो कुछ ना कहा, मैंने सम्मान किया, पर अपना अपमान समझ करके मुझे लज्जित किया और इसीलिए इस यज्ञ में
हमको निमंत्रण प्रदान नहीं किया। पर देवी सती स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरक्तिर्भिर दीवान समतप्यते मर्म ताड़ितः। अरे कोई बाण मार दे तो बाण का घाव होता है, पीड़ा भी बहुत होती है, पर औषधियों के बल पर घाव भी समाप्त हो जाता है, पीड़ा भी शांत हो जाती है। पर स्वानाम व्यता वक्रधियाम दुरक्तिर्भिर दीवान समतप्यति तप्यति मर्म ताड़िता। जो अपने स्नेहजनों के द्वारा इष्ट मित्रों के द्वारा जो वाणी का घाव लगता है, जब जब याद करो उतनी पीड़ा प्रदान करता है। इसलिए देवी सती जाना नहीं चाहिए। पर भगवती सती ने मन में विचार किया, यदि उस यज्ञ में मैं भी नहीं जाऊंगी और आप भी नहीं जाएंगे तो समाज में बात फैल जाएगी। देखो देखो उस समय इनके परिवार में जो झगड़ा हुआ था, इस कारण से शंकर जी नहीं आई, उनकी धर्मपत्नी नहीं आई। तो मैं विचार करती हूँ घर की बात घर में रहे, हमें तो जाना चाहिए। लेकिन ठीक है प्रभु, यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं जाऊंगी और पिताजी को समझाऊंगी। पर भगवान शंकर ने स्पष्ट कह दिया कि उस स्थान पर कदापि मत जाना, तुम्हारा कल्याण कदापि नहीं होगा। इतना कह करके भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर दिया। शास्त्र कहते हैं कि जितना बन सके परिश्रम तो करना चाहिए जीव को, और जब परिश्रम करने के बाद भी कुछ फल ना मिले तो भगवान के हाथों में छोड़ देना चाहिए। भगवान शंकर ने पूर्ण परिश्रम किया, पर भगवती सती मन में विचार करती है, मन में वही यज्ञ का दृश्य प्रतीत होता है कि सभी लोग आए होंगे तो मुझे तो जाना चाहिए। अंतिम में भगवती सती ने निर्णय लिया, भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करके आगे बढ़ी। भगवान शंकर समझ गए कि अब सती लौटने वाली नहीं है, तो नंद आदि गणों को भेजा कि देवी सती को बड़ी आदर के साथ सम्मान के साथ उनके साथ चलो। नंद आदि गण आए कि माता जी कि हम सेवकों के होते ही आप अकेले जाओ, धिक्कार है, हमें बस आज्ञा प्रदान कर कहाँ जाना है। अब भगवती सती कहती है कि मेरे पिता के द्वारा दिव्य यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो चलना चाहते हैं चलो। नंदी आदि गण भगवती सती मैया की जय जयकार करते हुए भगवान शंकर की जय जयकार करते करते कनखल में उस यज्ञ में पहुंचे। पर देवी सती ने क्या देखा, जो देवता भगवती को बारंबार नमस्तक होकर के प्रणाम करते थे, आज उन्होंने देवी सती को देख करके अनदेखा कर दिया। भगवती सती को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दक्ष का आदेश था, जो शुभ परिवार के साथ संबंध रखेगा वो दुश्मन होगा, शत्रु होगा मेरा। आगे बढ़ी सती, बहनों ने देखा तो बहनों ने आकर के हृदय से लगाया, सती आकर के तूने अच्छा कार्य किया है। हम जानते हैं कि पिता ने कोई निमंत्रण नहीं दिया, पर तुमने आकर बहुत अच्छा किया। देवी सती कुछ आगे बढ़ी, आपस में बहनें चर्चा करने लगी, अरे बहन, यदि सती के स्थान पर मैं होती और पिता ने निमंत्रण नहीं दिया तो मैं तो कदापि आने वाली नहीं थी। ये तो संसार का स्वभाव है। देवी सती आगे कुछ बढ़ी, यदि यदि किसी को कष्ट था, दुख था, तो भगवती प्रसूति को क्या करूं, किसको भेजूं, कैसे बुलाऊं, मेरी पुत्री नहीं आई, दामाद जी नहीं आई। अरे मायके में तो मां का ही बड़ा स्थान है, और यदि सच में किसी को कष्ट था, दुख था,
तो वह केवल माता प्रसूति को, क्या करो, किसको भेजूं, कैसे बुलाऊं, चिंतन कर रही थी माता प्रसूति अपनी भवन में। और सामने से आते हुए सती को देखा, देख करके प्रसन्न होकर के आज भगवती प्रसूति ने अपने हृदय से पुत्री को लगाया। पुत्री, तुमने आकर के मन प्रसन्न कर लिया पुत्री, मां से मिलकर के। क्योंकि एक कहीं सुना था कि कहते हैं कि दुलार करने वाली जो होती है माता ही होती है। और एक कवि ने सुंदर बात कही कि माँ नहीं तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। हे प्रभु, हर माँ को सलामत रखना, नहीं तो हमारी जिंदगी की दुआ कौन करेगा। ये माँ का भाव है। और तो व्यवहार निभाते हैं, लेकिन जो वात्सल्य स्नेह दुलार प्रदान करती है वह मातृशक्ति है, माँ है। और आज भगवती वंदन किया, नमन किया माँ को कि पुत्री तूने आकर के बहुत अच्छा किया है। मैं तो चिंतन कर रही थी किसके द्वारा निमंत्रण दूं, कैसे बुलाऊं, पर पुत्री आकर के अच्छा कार्य किया है। भगवती सती आगे बढ़ी पिता से मिलने के लिए, पिता को प्रणाम किया और पिता ने अनदेखा कर लिया। भगवती सती आज तो अपना अपमान सहन कर गई, पर यज्ञ मंडप की ओर देखा भगवती सती ने। सभी देवी देवताओं का भाग है, पर भगवान शंकर का कोई भाग नहीं है। आज तो भगवती सती क्रोध में विचार किया कि मैं कितनी पागल थी। मेरे नाथ ने मुझे रोकने का प्रयास किया, लेकिन मैं कितनी पागल थी पिता के प्रेम में कि पिता मुझसे निवेदन करें, क्या करे पुत्री, जब बड़े बड़े कार्य होते हैं अपने स्नेहजन भी छूट जाते हैं, पर तुमने उन मेरे नाथ का अपमान किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, भगवती सती का यह स्वरूप ऐसा लग रहा था जैसे भगवती सती आज 10 दिशाओं को दग्ध कर देगी, भस्म कर देगी। आज भगवती सती बोली, अरुद्र भागम तमवेक्षाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभु अनाधृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चकोपलोका निवदक्षति रुषा। आपका नाम दक्ष है, और दक्ष का अर्थ होता है प्रवीण होता है, तेज होता है, पर आप तो महामूर्ख हैं। आज सती ने पिता को मूर्ख कह दिया। क्यों? कि आपने ऐसे भूत भावन भगवान शंकर का अपमान किया। अरे किसी के मुख में शिव 2 अक्षर का नाम आ गया, उसके तो सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शास्त्र कहता है, यद 2 अक्षर नाम गिरे ऋतम नाम सकृत प्रसंगा दगमास हंत तत्। कब? जब किसी के मुख में शिव ये 2 अक्षर का नाम आ गया, उसी क्षण उसके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। और आज आपने उन भूत भगवान शंकर का अपमान किया। शास्त्र कहता है, पति की कहीं पर अपमान हो रहा हो, यदि सामर्थ्य है तो अपमान करने वाले की जिह्वा को काट लो, यदि सामर्थ्य नहीं है तो कान में उंगली डाल करके चले जाओ। पर ना तो मैं आपकी जिह्वा काट सकती हूं, आप इस देह के पिता हैं, और ना मैं कान में उंगली डाल करके जा सकती हूं, क्योंकि लौटती हूं तो भगवान शंकर कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी, क्या स्वागत हुआ। मैं नहीं चाहती जो शुभद्रोही है उसका रक्त मेरे शरीर में संचार हो रहा है, और भगवान शंकर उसके नाते संबोधन करें। इस शरीर को मैं स्वीकार नहीं करूंगी। संबंध कब तक है? जब तक शरीर है। आज भगवती सती ने अपने देह का समाधि के माध्यम से, योग ध्यान के माध्यम से समाधिस्थ होकर के, योग के माध्यम से सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जागना, अपने शरीर को
त्याग कर लिया। भगवान शंकर के साथ जितने गण आए थे सभी ने देखा कि माता सती के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, चिल्लाए और जो यज्ञ को ध्वस्त करने लगे। भृगु बाबा ने मंत्र पढ़ करके समस्त गणों को भगा दिया। भवो भवान्याम निधनम प्रजापते रसत्कृताय अवगम्य नारदा। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को पता चला और भगवान शंकर ने अपनी जटा को पटका। जटा से एक पुरुष का प्राकट्य हुआ। कैसा है? कराल दृष्टो जलदग्निमूर्जः कपाले माली विबुधा युधा युधा। अनेक आयुधों से संपन्न, विशाल केस, विशाल देह, विशाल बड़ा हुआ है। आज्ञा दी, भो वीर ते भद्रम, हे वीर तुम्हारा कल्याण हो। उसी का नाम पड़ गया वीरभद्र। आज्ञा क्या है महाराज? दक्षम सयज्ञम जय, जाओ दक्ष के सायज्ञ को समाप्त करके आओ। गए, जो भूत प्रेत पिटकर आ रहे थे उन्होंने भगवान शंकर का स्वरूप देखा, दौड़ पड़ी। और भूत प्रेतों का जो देह होता है वायु प्रदत्त होता है। इतने वेग से दौड़े, इतने वेग से दौड़े, तूफान सा आ गई। समस्त देवता विचार करने लगे तूफान कैसा आ गया। एक देवता कहता है जब डकैत चोरी करके भागते हैं तो ऐसा तूफान आता है, लगता है कहीं डकैत चोरी करके भाग रहे होंगे। एक देवता कहता है कि वाता न वांति न संत दस्यव प्राचीन वरी जीवति उग्रदंडव। अरे इस समय तो प्राचीन वरी का राज्य है और उनके राज्य में कदापि कोई चोर हो सकता है? हम तो विचार नहीं कर सकते हैं, ये तो हो नहीं सकता है। तो एक देवता कहते हैं कि मुझे लगता है अरे जब हजारों गाय चरकर आती है तो उनके चलने से जो रज उड़ती है तो ऐसा ही प्रतीत होता है, लग रहा है कि कहीं गाय आ रही होंगी चर करके। एक देवता कहते हैं कि गावो न कालियंत इदम कुतो रजो, ये तो गायों का आने का समय नहीं है, तो क्या है? एक देवता कहता लगता है कि प्रलय का समय आ गया होगा। कहा कि प्रलय का समय तो हुआ नहीं है। आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक भगवान वीरभद्र ने गणों के साथ यज्ञशाला को घेर लिया। जिसके हाथ में जो आ गया सभी को बंदी बना दिया। भृगुम बबंदा मणिमान वीर भद्र प्रजापतिम चंडीश पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। बंदी बनाया। जो देवता उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए थे उनके जो अंग भंग करके आगे बढ़े और दक्ष को पकड़ करके भगवान वीरभद्र ने सिर को उखाड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। जितने देवता यज्ञ में गए थे ब्रह्मदेव के पास गए कि पितामह हमारी रक्षा करो, पितामह हमारी रक्षा करो। क्या हो गया कि पितामह हमने तो बड़े बड़े यज्ञ देखे, भाग लेने के लिए हम जाते हैं, पर ऐसा यज्ञ हमने पहली बार देखा कि भाग लेने के लिए गए थे पर मिला जुला कुछ नहीं, हमारा ही भाग चला गया। तो भगवान पितामह ने कहा अरे जब यज्ञ में हमें भी निमंत्रण प्राप्त हुआ था, जब देवादिदेव भूत वहां भगवान शंकर नहीं गए, तुम क्यों गए? देवता कहते हैं कि प्रभु हम समस्त देवताओं से अवज्ञा हुई है, हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि खंडित देवताओं की पूजा नहीं होती है, हम तो खंडित हैं, संसार में हमारी पूजा कौन करेगा? तो पितामह यदि आप हमारे अभिभावक बन करके हमारी बात को रखे तो भगवान शंकर कृपा करेंगे। तो ब्रह्मदेव के साथ आज समस्त देवता पधारे। भगवान शंकर ने देखा पितामह को आते ही, शंकर जी ने प्रणाम किया, आसन दिया।
और समस्त देवताओं ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, निवेदन किया। जो देवताओं के अंग चले गए थे उन अंगों को भगवान शंकर ने प्रदान किया और समस्त देवताओं ने भगवान शंकर से विनती की कि प्रभु जो यज्ञ था उस यज्ञ को पूर्ण करो। भगवान शंकर तो कहते हैं कि उस यज्ञ में तो हमारा कोई भाग नहीं है। तो देवता कहते हैं कि हम सभी ने आपस में गोष्ठी की है कि आज के बाद यज्ञ में जो अंतिम सामग्री बचेगी उसमें आपका अधिकार होगा। एसते रुद्रभागस्तु युधिष्ठिरो धरश्चवे यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पता मध्य गहना। इसलिए प्रभु आप इस यज्ञ को सफल करें। भगवान शंकर तो प्रसन्न। यज्ञ में गए, यजमान कहाँ है? कहा कि महाराज यजमान का सर तो हो गया स्वाहा, धड़ पड़ा हुआ है और यज्ञ को पूर्ण करना है। तो भगवान शंकर ने बकरी का सिर लगाकर दक्ष को जीवन दान दिया और यज्ञ को संपन्न किया। आज दक्ष नवजीवन पा करके भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगा। गलती होने पर भगवान से क्षमा याचना करने लगा कि प्रभु मैं तो आपका बालक हूं, पुत्र हूं, मुझसे आपकी बहुत बड़ी अवज्ञा हुई है और आपने ये दंड देकर बहुत उत्तम अनुग्रह मेरे ऊपर किया है। अरे दंड तो उसे दिया जाता है जिसे हम अपना मानते हैं। आपने अपना मान करके मुझे दंड दिया। अरे कहीं पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हो, आप आए, वो दंड ताक मचा रहे हैं, तो आप तो आ गई। पर उसके बीच में यदि आपका कोई परिचित है, आपका बालक है, तो आप एक दो देके भी आ जाते हैं, क्योंकि आपका अधिकार है। आप अनुग्रह करते हैं, जिससे जो प्रेम करता है उसे मारने का अधिकार है। पर प्रभु आपका ये प्रेम, ये अनुग्रह मेरे ऊपर है क्योंकि आपने अपना मानकर मुझे दंड दिया है और मैं इस बात को